Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi and welcome back to the Circle of Life Tarot. रीडिंग में जाने से पहले आई वांट टू से कि आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, महीने से ज़्यादा मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था। काफ़ी चीज़ें घर पे हो रही हैं। मेरी बेटी जो है पढ़ने के लिए घर छोड़ के जाएगी, तो उसके एडमिशन्स और पेपर वर्क वगैरह में मैं बहुत बिज़ी थी। एंड जैसे मैंने कहा, मेरे घर के सामने जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके कारण कंटिन्यूसली इतना आवाज़ और नेटवर्क में प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जस्ट टू स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब फैमिली, मैंने जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें जो है मैं अपलोड कर रही थी। आज जो है हम एक पिकअप आइल करेंगे बहुत क्विकली। जो है देखेंगे कि जो जनरल कलेक्टिव है, आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जीज जो हैं वो क्या है आप लोगों की। तो 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 इज़ द पिंक रोज क्वार्ट्ज एंड पाइल नंबर 2 इज़ द क्लियर क्वार्ट्ज। तो आप यहाँ पे पॉज करें, अपने पार्टनर का नाम लें एंड यू कैन चूज़ ईदर पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था। आइए देखते हैं रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है वो आप लोगों की क्या है। आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give me messages which are in the highest good for pile number 1. अगेन जो है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ की जो है एनर्जी राइट नाउ क्या है। ऑल राइट, मिक्स सिग्नल्स हैं यहाँ पे। आप और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है राइट ना बहुत क्लियरली दिख रहा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी दुनिया या बाहर के जो लोग हैं या बाहर की जो सिचुएशन है, उसके कारण आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। सेक्सुअल केमिस्ट्री जो है आप लोगों की वो बहुत पावरफुल है। आप और आपके पार्टनर, इफ़ यू आर फिज़िकली इन्वॉल्व, तो वो जो केमिस्ट्री है, वो जो वननेस आप लोग फील करते हैं ड्यूरिंग जब आप लोग की फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके कारण जो है आप लोगों का अट्रैक्शन या एक दूसरे के साथ रहना जो है आप लोगों को बहुत एक दूसरे को अट्रैक्ट आप लोग करते हैं, और इसके कारण जो है एक दूसरे के साथ रहना या एक दूसरे की जो ज़रूरत है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड देन यहाँ पे वन वे लव है। इसमें मुझे 2 चीज़ें दिखती हैं। या तो आप जो है, बिकॉज रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक इंसान जो है आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एक इंसान जो है यहाँ पे उनको लगता है कि दूसरा इंसान जो है मे बी फिज़िकल सेक्सुअल केमिस्ट्री के कारण रिलेशनशिप में है, लेकिन मे बी प्यार नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते, या एक इंसान को लगता है कि दूसरा इंसान जो है उनके साथ सीरियस नहीं है। ये सच्चाई नहीं है, ये आप लोगों की एनर्जी है। वेदर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो सच में आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, वो हम रीडिंग में देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टैरो से पूछते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। For pile number 1, what is happening in pile number 1's relationship right now? आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील करते हैं।
ओवरऑल एनर्जी जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप या आपके पार्टनर जो है मैरिड हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। ये रिलेशनशिप को लेके आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप उनकी विश फुलफिलमेंट है। जो भी उनको एक इंसान से एक रिलेशनशिप में चाहिए था वो उनको मिल रहा है। आप जो है बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आप में जो है ये इंसान ने एक दोस्त ढूंढा है। आपको पाके उनको लगता है कि उनको एक दोस्त मिला है, और वो दोस्त जो है वो ये रिलेशनशिप जो है दोस्ती से आगे जाके एक फिज़िकल अट्रैक्शन में भी हुआ है। तो यू आर एवरीथिंग जो ये इंसान चाहते थे, और आप लोगों की दोस्ती जो है ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की दोस्ती ये इंसान जो है खोना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर हुआ तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो है ये पोटेंशियल बहुत दिखता है उनको। उनको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप में जो है इनको कॉन्फिडेंस बहुत है कि आप दोनों जो हैं यू आर मेंट टू बी वन, और ये रिलेशनशिप में जो है ये इंसान बहुत खुश हैं आपको लेके, एंड चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े। एंड अगेन फायर एनर्जी है यहाँ पे, सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? ओके, राइट नाउ आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है कि किसी ना किसी का दिल टूटा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप लोग जो है नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं। ओवरऑल ये इंसान जो है आपसे या ये रिलेशनशिप को लेके जो है बहुत खुश हैं। एवरीथिंग दैट दिस पर्सन वांटेड दे हैव इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि किसी ना किसी का दिल टूटा है। आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं, वॉक अवे किया है, और उसके कारण जो है एक इंसान ये रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए हैं। क्या करना है? अगर आपकी एनर्जी है आप ये रिलेशनशिप से वॉकआउट हुए, तो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ को कैसे हैंडल करें, आपको कैसे अप्रोच करें, और आपसे जो है आगे जाके बात कैसे करें। ये इंसान कम्प्लीटली शुक हो गए हैं। इनके दिमाग में जो है इनको ऐसे लगता है कि आई डोंट नो मैं क्या करूं, किस ढंग से जो है मैं आपको अप्रोच करूं, और कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है इनकी तरफ आए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ये रिलेशनशिप में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके इंसान आपके लिए राइट नाउ क्या फील करते हैं? उनको एक रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने जो है आपसे सही ट्रीट नहीं किया है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, लेकिन आई थिंक आपके पार्टनर अब तक जो है काफ़ी डोमिनेटिंग होते होंगे। उनके हिसाब से ये रिलेशनशिप चल रहा था। अगर वो चाहते हैं तो आप मिलेंगे, अगर वो चाहते हैं तो मैसेजेस का रिप्लाई आएगा। तो ये जो एनर्जी थी जहाँ पे दिस पर्सन वाज कम्प्लीटली डोमिनेटिंग यू, वो एनर्जी से ये इंसान निकलना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया था वो चीज़ें जो है फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि जो पास्ट में आप लोगों की जो रिलेशनशिप की एनर्जी थी, जो यू पीपल जो आप इंजॉय करते थे, मे बी आप उनको अटेंशन देते थे, वो सब चीज़ें जो है अब ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स अगेन इज़ द सोलमेट ट्विन फ्लेम की मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे वी हैव लियो, वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कोई भी साइन यहाँ पे हो सकता है। तो ये इंसान राइट नाउ इनकी एनर्जी यही है कि जो ईगो है, ईगो से निकल के ये रिलेशनशिप में एक यूनियन आए। अब ये ईगो आपके पार्टनर की तरफ से था या आपकी तरफ से था, ये इंसान सच में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एक हीलिंग हो, एक होप हो। रात को जो है ज़रूर आपके बारे में सोचते हैं, व्हाट्सएप पे आपको चेक करते हैं, और चाहते हैं कि खुद होके जो है इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ कैसे जाना है। दिस पर्सन इज़ अफ्रेड टू लूज़ यू, और अब उनको ऐसी एनर्जी में कि उनको पता ही नहीं है कि वो आपसे क्या बोलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बिकॉज इन द पास्ट आई थिंक आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत आपने उनको बताया कि
छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर ने आई थिंक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और अब ऐसी एनर्जी है कि योर पार्टनर इज़ वेरी स्कैर्ड, उनको पता है कि उन्होंने आपसे सही बिहेव नहीं किया है, आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा ईगो जो है आप दोनों के बीच में आ गया है। उन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश भी करी है और अब वो चीज़ों से वो हील होना चाहते हैं। ये इंसान के आपको लेके इरादे क्या हैं? ये इंसान वॉन्ट्स टू डू वॉट इज़ राइट बाय यू, चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, ये रिलेशनशिप में बैलेंस हो। जो जिसने ये रिलेशनशिप में बुरा किया है या गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उनका एटीट्यूड यही है कि जो सही है दैट हैज़ टू बी डन, और जो बुरा है उसको जो है बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रखना है, वो एनर्जी को ख़त्म करनी है। आपको देखते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। मे बी यू आर इन एन एनर्जी जहाँ पे आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे जो है आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, किसी और से आप मिलते हैं तो वो एनर्जी देख के जो है आपके इंसान थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, उनको लगता है कि शायद यू आर मूविंग ऑन। लेकिन जो कमिटमेंट ये इंसान आपको नहीं दे रहे थे, या जो एटीट्यूड था उनका कि वी आर फ्रेंड्स एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ रिलेशनशिप में नहीं दे सकता या दे सकती, तो वो जो एटीट्यूड था जहाँ पे इनको अकेले रहना था या कमिटमेंट नहीं देना था, उससे निकल के जो है उनको एक इमोशनल प्यार का ऑफर आपको देना है। दे वॉन्ट अ न्यू रोमांटिक बिगनिंग विद यू, एक इमोशनल न्यू रोमांटिक बिगनिंग ये इंसान जो है आपसे ज़रूर चाहते हैं। और इरादे उनके यही हैं कि एहसास हो गया है उनको कि ये नो कांटेक्ट पीरियड में या ये सेपरेशन में कि उन्होंने गलत किया है, और चाहते हैं कि देयर शुड बी अ न्यू बिगनिंग इन लव। आपकी तरफ क्या फ्यूचर एक्शन लेंगे, या व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? अगले 7 या 10 7 या 10 डेज का अगर हम लेते हैं तो एंड बिकॉज वी हैव द जस्टिस कार्ड, ये इंसान जो है अपनी जो चीज़ें इनको अब तक बिज़ी रख रही थी, या जो चीज़ें इनको अब तक आपसे दूर रख रही थी, उसको छोड़ के जो है आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। एक सॉलिड फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है आपके साथ बनाना चाहते हैं। मैरिज कमिटमेंट सबके लिए तो नहीं हो सकता, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू एंजॉय लाइफ विद यू वंस अगेन। और एक मैसेज आएगा आपके लिए, दिस पर्सन, आप वेट करें। आई थिंक ये इंसान बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे। अगले 10 दिन 15 दिन तक जो है, अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं करते हैं तो ये इंसान आपको मिस करेंगे, डरेंगे कि अब तक आप जो है इतना उनको मैसेज करते थे, इतना उनको पूछते थे। ये इंसान जो है डर के आपकी तरफ आएंगे, किसी ना किसी ढंग से आपको एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे या एक अपॉलॉजी देने की कोशिश करेंगे। प्रपोज़ल भी जो है आप लोगों के लिए आ सकता है। फॉर सम ऑफ ऑल हु आर लुकिंग फॉर अ प्रपोज़ल और फॉर अ मैरिज, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट। तो राइट नाउ ये इंसान डरे हुए हैं, लेकिन अगर आप जो है अपने स्ट्रेंथ में रहेंगे, अपने इंडिपेंडेंस को पकड़ के रखेंगे, ये इंसान के पीछे नहीं भागेंगे, इनको बताएंगे कि ठीक है, अगर आपको ये रिलेशनशिप में टाइम नहीं देना है तो नो प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं देना है। और इस हिसाब से जो है ये इंसान को एहसास होगा कि अगर ये आपको लूज़ करेंगे तो क्या खो देंगे, और ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। तो माय एडवाइस फॉर यू इज़ दैट आप थोड़ा सा और धैर्य से काम करें। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है एंड इफ़ यू वांट क्लैरिटी फॉर योर सिचुएशन और रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, क्या करना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। रोमांस एंजल से देखते हैं ये रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी फॉरगिविंग एंड लर्निंग की है, और आई थिंक वो जर्नी जो है कि एक दूसरे को माफ़ करना, ये गलतियों से सीखना और आगे मूव ऑन करना, वो जर्नी पे जो है आप लोग ऑलरेडी चले गए हैं। फिर से जो है कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट ज़रूर हैं। कीप एन ओपन माइंड है। तो
अगर आप की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मुझे रिलेशनशिप में ऐसा 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 चाहिए है, अगर मेरा पार्टनर ऐसा करेगा तो ही मैं समझूंगी कि वो प्यार है, या मैं समझूंगा कि वो प्यार है। मे बी आपके जो इंसान है उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग है। दैट डज़ नॉट मीन कि अगर आपके ढंग से वो प्यार नहीं दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मे बी आप जो है आपके पार्टनर, जिस ढंग से आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव करते हैं, मे बी आप वो बिहेवियर को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर तो ऐसे करते हैं, मेरे पार्टनर ऐसे नहीं करते। तो ये जो फॉरगिविंग और लर्निंग है ये आपको ज़रूर करनी है। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज हैं। आप थोड़ा सा पोजेसिव हो सकते हैं, या आप जो है ये रिलेशनशिप का सूत्रधार बनना चाहते हैं, और आई थिंक आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। और दोनों की ईगो के कारण जो है एक इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जहाँ पे आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, या ये रिलेशनशिप से खुश हैं, इमोशनली अटैच्ड है, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों की अच्छी है, तो जो चीज़ें आप लोगों को सूट नहीं कर रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो हैं वो थोड़े से चेंजेस कर सकती हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी इन द सेंस की चीटिंग है या फॉल्स मास्क हैं या ऐसा जो है ये रिलेशनशिप में नहीं है। आप दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। ऑल राइट, लेट्स सी what can you expect, what more can you expect about this your person and this relationship in the coming 7 to 10 days. Okay, टेक अ क्लोजर लुक, एनालाइज थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। तो अगेन आपके लिए यही एडवाइस है कि चीज़ों को जो है ध्यान से देखें, समझें, एनालाइज करें, प्रैक्टिकल हो, और फिर जो है इसको आगे लेके जाएं। मे बी आपको जैसे लगता है कि चीज़ें हैं जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मे बी ऐसा नहीं है। चांस मीटिंग है, टेक अ चांस, लकी अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड। तो गुड लक का कार्ड है ये, एक दूसरे को मिलने का, डेट पे जाने के चांसेस हैं, ये इंसान से कम्युनिकेशन आपको आने के चांसेस हैं। तो आप जो है पॉजिटिव रहें। फिर से यहाँ पे जो है सेक्सुअल इंटीमेसी, डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन एंड कंफर्ट का कार्ड आया है। तो आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग है, एंड आई थिंक देयर इज़ अ चांस अगेन कि आप लोग जो है एक डेट पे जा सकते हैं। डाइस है यहाँ पे, रिस्क, गैम्बल, प्लेयर, गिविंग देम अ चांस। तो डिवाइन यही कह रहा है कि ये इंसान को जो है आप फिर से एक चांस दें, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपका रिलेशनशिप हिडन है, या लोगों को इसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि थोड़ा सा जो है आप सतर्क रहें, और बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप। सीक्रेट एडमायर, सीक्रेट अफेयर, समथिंग हिडन, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। तो जैसे मैंने कहा, ये जो है रिलेशनशिप आप लोगों का एक सीक्रेट अफेयर हो सकता है। लोगों को शायद राइट नाउ टाइम सही नहीं है कि आप आपके रिलेशनशिप के बारे में लोगों से बात करें, और उसके कारण जो है देयर कुड बी अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप। तो एडवाइस आप लोगों को यही है कि बी ऑन द सेम साइड ऑफ द टीम एंड टेक दिस रिलेशनशिप अहेड इन अ पॉजिटिव वे। आपके पार्टनर्स से जो हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं? फॉर पाइल नंबर 1, I see you in my dreams. You're the last thing on my mind before I go to sleep and the first thing in the morning when I wake up. You're my favorite obsession. जैसे मैंने कहा था, ये इंसान जो है, ऑलरेडी ये बात मैंने आपको बता दी थी कि ये इंसान जो है रात को सोने से पहले आपको सोचते हैं, आपके बारे में, और सुबह उठ के भी आपके बारे में सोचते हैं। यू आर देयर, दिन रात रात दिन ये इंसान जो है आपके बारे में सोचते हैं। We both weren't prepared for any of this. We both need more time to heal before it is safe for us to be together. तो ये इंसान को आई थिंक ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये रिलेशनशिप जो है आप लोगों का बहुत इंटेंस है, पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इमोशनली जो है चीज़ें बहुत इंटेंस हैं, और इनको थोड़ा टाइम चाहिए है ये चीज़ों को प्रोसेस करने का, और ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाने के लिए।
I feel frustrated with myself because I'm afraid that you are going to be the one that got away. I wish I had the courage to come back for you, but I just don't feel ready. I need more हीलिंग टाइम फर्स्ट. तो जैसे मैंने कहा था कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आने के लिए बहुत डर रहे हैं और ये इंसान जो है चाहते हैं कि जस्ट अ मिनट, माई डॉटर इज़ डिस्टर्बिंग मी. आई एम सॉरी, रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रहा है. तन्वी, आई एम रिकॉर्डिंग, प्लीज़ शट द डोर. जैसे मैं कह रही थी कि ये इंसान जो है खुद को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और उनको डर है कि शायद ये जो है आपको खो नहीं देंगे, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए रेडी नहीं है. शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है. लेकिन गिव दिस पर्सन टाइम. जैसे मैंने कहा, टाइम की ज़रूरत है. ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर वापस आएंगे. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज़ ऑलवेज़ जो मेरे व्यूअर्स मेरे साथ बने हुए हैं, बिकॉज़ मैं बिज़ी थी फैमिली में, फैमिली इश्यूज़ के कारण अपलोड नहीं किया, आप लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई होप कि मैं जो है आई कम regular for you people. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. ऑल राइट. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये क्लियर क्वार्ट्स. आइए देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके इंसान जो है आपके लिए क्या सोचते हैं. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन सी पाइल नंबर 1 और यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give me messages which are in the highest good for pile number 2. Very quickly देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है. अगर आप ये वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो 15 मिनट के बाद जो है इंस्टाग्राम पे वीडियो बंद हो जाती है, तो यू कैन मूव ओवर टू यूट्यूब एंड सी द कंप्लीट वीडियो. ऑल राइट. ठीक है. पाइल नंबर 2, आप लोगों की एनर्जी जो है लव हेट रिलेशनशिप की है, इनटू द अननोन की है और चॉइसेस है. तो आई थिंक ये इंसान के साथ जो है ऑन ऑफ आपका रिलेशनशिप जो है ज़रूर चलता है. एक इनडिसाइसिव पैटर्न है. आपको पता नहीं है कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है. जब आप इनके साथ होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, जब आप इनके साथ नहीं होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है. तो इट इज़ अ लव हेट रिलेशनशिप जो है. चॉइसेस है यहाँ पे आपको या आपके पार्टनर दोनों को जो है एक दूसरे के अलावा चॉइसेस हैं, इसीलिए जो है कन्फ्यूजन हो रहा है. कभी आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, आप किसी और के पास जाते हैं. जब आप किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो ये इंसान वापस आ जाता है. सेम एनर्जी आपके इंसान की भी है, वो किसी और के साथ चले जाते हैं और मे बी आप उनके पीछे जाते हो. तो इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल एनर्जी है जहाँ पे प्यार भी है लेकिन कमिटमेंट भी नहीं देना है, प्यार भी है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक लेवल पे नहीं मैच होती है. इनटू द अननोन, ये रिलेशनशिप में जब आप होते हो ये इंसान के साथ तो आपको समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है. और ये जो अनसर्टेनिटी है या ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि भाई जब मैं ये इंसान के साथ हूँ तो आगे क्या होगा, क्या ये इंसान मेरे साथ ऑनेस्ट रहेगा, क्या ये इंसान किसी और के साथ तो नहीं चले जाएगा, क्या हमारा रिलेशनशिप एक सीरियस रिलेशनशिप है. तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी डरा रही हैं. ऑल राइट. लेट्स सी, टैरो से हम पूछते हैं कि ये रिलेशनशिप की जो आपको आपके जो इंसान है वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं. रिलेशनशिप की राइट नाउ एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जीज देखेंगे, इरादे और एक्शंस. व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट द रिलेशनशिप. What is the current energies of the relationship?
ओवरऑल एनर्जी जो है रिलेशनशिप की यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, सैजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर। अर्थ साइन मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, या फिर से मुझे टॉरस दिख रहा है। ये रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। ओवरऑल एनर्जी जो है यही है कि बहुत क्लियरली दिखता है कि देयर इज़ नो बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप। जो मॉडरेशन चाहिए है वो ये रिलेशनशिप में नहीं है, या तो फुल ऑन या फुल ऑफ, ऐसी टाइप की जो है आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये रिलेशनशिप को लेके जो है आपके पार्टनर ओवरऑल क्या सोचते हैं ना, दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। आप दोनों कलीग्स हो सकते हैं, इकट्ठा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाते। आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको यही लगता है कि समहाउ ना ये आपके बहुत करीब आ पाते हैं ना बहुत दूर जा पाते हैं। एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। तो इनको ऐसे ही लगता है कि दो देर इज़ अट्रैक्शन बट बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो बिजी, या ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ये एनर्जी उनकी ऐसी है कि उनको कम्प्लीटली आपके साथ एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन नहीं फील होता है। राइट नाउ आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी जो है मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। यू आर ऑन दैट वेव, यू नो, जो रिलेशनशिप आपका जो है ऐसे वेव्स की तरह है, अप एंड डाउन है। तो राइट नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा वेयर थिंग्स आर गोइंग अप। अगर अब तक चीज़ें अप नहीं है तो चीज़ें जो है आप लोगों में बेटर होंगी। यू पीपल आर एन्जॉइंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन विद ईच अदर। आप दोनों का इकट्ठा बिजनेस हो सकता है, आप कुछ इकट्ठा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। यू आर जस्ट फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। ये इंसान के जो है आपको लेके इरादे क्या हैं? ये इंसान जो है ट्विन सोलमेट की मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़रूर दिखती है। तो इमोशनली जो है ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को जो है ये इंसान रोकते हैं। ये ऐसे इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये ऐसे इंसान हैं जिनकी पास्ट में कुछ हिस्ट्री हो सकती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके ऐसे हैं कि वो एक्सपीरियंसेस के कारण जो है वो राइट नाउ किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्ट जो है वो किसी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कि जहाँ पे मैंने आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दी थी तो आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। जब तक आप एक ओपन रिलेशनशिप में होंगे कि यू नो इनके पास टाइम है तो हम इंजॉय करेंगे, तब तक ये इंसान खुश है। फिर जब ये इंसान अपने काम में बिजी हो जाते हैं, आपको टाइम नहीं देते, तब जो है आप लोगों में डिस्कशंस हो सकते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ हो सकती है। उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप फिर से लो हो जाता है। और तब ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये सब इमोशन ड्रामे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, एंड देन दिस पर्सन अगेन कम्स बैक टू यू। सो इट इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग रिलेशनशिप जो है आप लोगों का है। अगले 7 दिन में जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होगा? यू पीपल कैन गो ऑन अ डेट। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में एनर्जी डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंसान जो है दिमाग से काफ़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ऐसे इंसान है जिनको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो एक जगह पे जो है ये स्थिर नहीं होते। तितली की तरह मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। ये क्लास ज्वाइन कर लूँ, फिर जिम भी चले जाऊँ, फिर फ्रेंड के साथ भी घूम आऊँ, फिर बॉस के साथ भी ये कर लूँ। तो ये ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ में बहुत सारी टेम्पटेशंस है, बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने जो है अपने आप को खुद इन्वॉल्व किया है। तो अगले 7 दिन में जो है इवन दो ऐसा लगेगा कि आप दोनों जो हैं ये रिलेशनशिप में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये इंसान फिर से कंफ्यूज है, लेकिन देयर कैन ऑल्सो बी दैट दिस पर्सन विल टेक यू ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल डेट। एक बहुत फैंटेसी जो आपकी दिल की तमन्ना थी या दिल की ख्वाहिश थी, उस ढंग से जो है ये इंसान आपको एक डेट पे लेके जा सकते हैं। सो पाइल नंबर 2, ओवरऑल द रीडिंग इज़ क्वाइट नाइस। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इमेच्योर
एज के हिसाब से नहीं, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे दिखती है, जहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं और फिर बहुत नेगेटिव होती हैं। तो उसके कारण जो है जब खुश होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर जब आप अलग हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये एनर्जी जो है आप लोगों के लिए थोड़ी सी ड्रेनिंग हो सकती है, मेंटली आप जो है टायर्ड फील कर सकते हैं। एयर साइन जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा भी हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को डिसाइड करना है कि अगर आप एक ऐसे मूड पे हैं जहाँ पे आपको कमिटमेंट चाहिए है, तो ये इंसान कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर यू आर ओके विद इंजॉइंग दिस पर्सन, लिविंग इन द मोमेंट, जब वो इंसान आपके साथ हैं तो गज़ब का मज़ा है। फिर आगे का आगे देखी जाएगी, तो दिस पर्सन इज़ करेक्ट फॉर यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आप आपकी सिचुएशन के लिए आंसर्स चाहती हैं, पर्सनल इश्यूज़ के लिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रोमांस एंजल से लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, रिलीज योर एक्स है, तो आप या आपके पार्टनर जो है कहीं और एक, जैसे मैंने कहा था कि आपके पार्टनर की पास्ट में कुछ इशू हो सकती हैं जिसके कारण जो है वो जो एपिसोड था जहाँ पे वो इंसान जो है किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हुए और फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो एपिसोड, वो हादसे से जो है वो ये इंसान पूरी तरह नहीं निकल पा रहे। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो वो रिलीज योर एक्स जो है बहुत ज़रूरी है करना। एंड गिव योर पर्सन टाइम। उनसे ज़बरदस्ती की किसी को भूल जाओ या वो हादसे को भूल जाओ या वो हादसे के कारण जो आपको डर लगता है वैसा मत डरो, बोल के ऐसा नहीं होता है। टाइम से जो है हीलिंग होती है, तो आपको जो है वेट करना है ताकि आप या आपके पार्टनर आपके एक्स को रिलीज़ करें। सेपरेशन है, और जैसे मैंने कहा आप लोगों का रिलेशनशिप लव हेट रिलेशनशिप है एंड ऑन एंड ऑफ है, चॉइसेस आप लोगों को है। तो फ्यूचर में भी जो है सेपरेशन है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू है। तो आपको यही देखना है कि जब ये इंसान आपके साथ होता है आप खुश हैं, और अगर यू आर ओके विद बीइंग इन सच अ रिलेशनशिप यू कैन कंटिन्यू। अट्रैक्शन जो है आप लोगों का काफ़ी गजब का है, यू फील वेरी मच ड्रॉन टू दिस पर्सन। इसीलिए जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, कभी है आपके लाइफ में कभी नहीं है आपके लाइफ में, तो ये जो इम्बैलेंस है, ये बैलेंस लाने के लिए आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू बी विद दिस पर्सन और यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन। और वो चॉइस जो है आप ही की चॉइस होगी, बिकॉज ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी oops what is going to come next in your relationship. Okay, test in love, positive outcome, की टू योर हार्ट एंड आंसर। तो जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे ये इंसान के बारे में, ये रिलेशनशिप के बारे में, जो भी कन्फ्यूजन था, अगर आप जो है मैटर को थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो आंसर्स जो हैं आपको मिलने की कोशिश आपको मिल पाएंगी अगर जो है आप इसको बहुत प्रैक्टिकली या पॉजिटिवली देखेंगे। बर्डन्ड, ऑब्लिगेशंस, को डिपेंडेंसी एंड रिग्रेट, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं, मुझे ऐसा चाहिए है, मिलो, टाइम नहीं देते, तो ये इंसान जो है बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये इंसान ऐसे हैं कि इनके टाइम पे ही ये आपकी तरफ आएंगे। तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों का चलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो एक फॉरेनर हो सकता है। एंड जो कमिटमेंट आप चाहते हैं या जो प्यार आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको दे, जो अब तक वो होल्ड बैक कर रहे हैं, वो देने की शायद ये इंसान आपके लिए कोशिश करेंगे। जो भी आंसर्स आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप को लेके जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो आंसर्स आपकी तरफ आने के चांसेस हैं। पाइल नंबर 2, ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? व्हाट आर दिस पाइल नंबर 2 पर्सन्स मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? ऑल राइट, I see you in my dreams. You are the
पाइल नंबर 1 के लिए भी यही आया था, यू आर द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड बिफोर आई गो टू स्लीप एंड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, यू आर माई फेवरेट ऑब्सेशन। जो जैसे मैंने कहा, ऑफकोर्स ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, अगर किसी के बारे में सोचते हैं एज अ पार्टनर, आप ही को लेके सोचते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। आई फील स्टक इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, आई कांट मूव राइट नाउ। रिलीज योर एक्स भी आया था, तो ये इंसान जो है एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो सकते हैं जिससे जो है ये आगे निकल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू, आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू येट, आई फील अनवर्दी ऑफ योर लव। कहीं ना कहीं ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि जो सच में आपको मिलना चाहिए है वो ये इंसान आपको नहीं दे पा रहे हैं। सो दिस पर्सन डज नॉट फील गुड इनफ फॉर यू, आपके लेवल का ये खुद को नहीं समझते हैं और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई हेट द फैक्ट दैट आई एम इग्नोरिंग यू एंड पुशिंग यू अवे, इट जस्ट स्केयर्स मी टू फील सो डीपली फॉर यू, आई नेवर हैड दैट बिफोर। तो जैसे मैंने कहा, ये इंसान जब आपका जो है ऑन ऑफ रिलेशनशिप है, और जब ये इंसान जो है जब ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं, इमोशनली आपसे बहुत अटैच फील करते हैं, डर जाते हैं इंसान, बिकॉज ये या तो एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं या अपना पास्ट छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान डरते हैं। और इनको बुरा लगता है और गिल्टी फील होता है कि जब ये आपको इग्नोर करते हैं, आपको पुश अवे करते हैं, तो आपको जो दुख होता है या दर्द होता है, इनको एहसास है कि आपको ऐसा होता है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता, बिकॉज इनका डर इतना ज़्यादा है कि ऑफ फीलिंग व्हाट दे फील फॉर यू, दैट दे कम्प्लीटली क्लैम्प अप। सो पॉइंट नंबर 2, ये इंसान जो है धीरे धीरे बहुत डीपली आपके लिए प्यार में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके कुछ इश्यूज हैं जो इनको हील करने हैं, तब तक ये ऑन एंड ऑफ ही रहेगा। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो यू कैन कम अगेन फॉर अनदर रीडिंग एज ऑलवेज। थैंक you so much for your subscription, for your support. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much for watching.